आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप क्लास 10th में हैं और 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आज मैं लेकर के आया हूं होम साइंस यानी गृह विज्ञान के ऐसे टॉप 10 प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो गृह विज्ञान का पेपर होगा वह कब है? 26 मार्च को है। 26 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर है और दिन कौन सा है? दिन है शनिवार। 26 मार्च दिन शनिवार को आपका गृह विज्ञान का पेपर होगा। इसलिए अब आपको कड़ी मेहनत के साथ बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करनी है। और इसके पहले के वीडियो में आप गृह विज्ञान के टॉप 10 प्रश्नों को भी देख सकते हैं। मैंने 2 वीडियो उपलब्ध कराए हैं टॉप 10 प्रश्नों से रिलेटेड जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आज का जो पहला प्रश्न है क्या है? भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है प्रोटीन, दूसरा विकल्प है विटामिन, तीसरा विकल्प है कार्बोहाइड्रेट और चौथा विकल्प है खनिज लवण। तो भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर है भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सभी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है? कौन सा पोषक पदार्थ लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा पोषक पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है? पहला विकल्प है विटामिन, दूसरा विकल्प है ग्लूकोज, तीसरा विकल्प है प्रोटीन और चौथा विकल्प है खनिज लवण। तो दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा पोषक पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है? राइट आंसर है ग्लूकोज। एक ऐसा पोषक पदार्थ है जिसे हम खाते हैं यदि तो हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विटामिन सी का उत्तम स्रोत कौन सा है? तो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि विटामिन सी जो होता है वह किसमें अधिकतर प्राप्त होता है? तो जो खट्टे फल होते हैं, जो खट्टी चीजें होती हैं उनमें विटामिन सी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प क्या है? केला, दूसरा विकल्प है चावल, तीसरा है आंवला और चौथा विकल्प है दूध। तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत यानी अच्छा स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला एक ऐसा विटामिन सी का स्रोत है जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है तपेदिक, दूसरा है इनीमिया, तीसरा विकल्प है बेरी और चौथा विकल्प है रतौंधी। तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का इनीमिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनीमिया रोग ऐसा रोग है जो लौह तत्व की कमी से हो जाता है। और अगला प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन डी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी और चौथा विकल्प है विटामिन के। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का विटामिन के। जो विटामिन के है यह दूध में नहीं पाया जाता है।
है? राइट आंसर क्या है? विटामिन के दूध में नहीं पाया जाता है। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, यह प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आया है, इसलिए 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं अब आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इधर उधर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ना है। कोई भी विषय हो, चाहे गृह विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई अन्य विषय हो, सभी में आप सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, हरी सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए? हरी सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए? उत्तर क्या हो जाएगा? सब्जियों को काटने से पहले इसलिए धोना चाहिए जिससे कीटाणु निकल जाएं तथा पौष्टिक तत्व भी बना रहे। हरी सब्जियों को काटने से पहले इसलिए धोना चाहिए जिससे उनमें लगे हुए कीटाणु निकल जाएं तथा पौष्टिक तत्व भी बना रहे। और ऐसे कीटाणु जो हमें नंगी आंखों से अर्थात अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है, तो यदि हम हरी सब्जियों को काटने से पहले धो लेते हैं तो ये कीटाणु निकल जाते हैं, यानी धोने के साथ साथ पानी के साथ बह जाते हैं और सब्जियों का पौष्टिक तत्व भी बना रहता है। अगला प्रश्न क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है? 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 10 प्रश्नों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है? उत्तर क्या हो जाएगा? भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती। भूनते समय वस्तु जो होती है जिसे हम भूनते हैं वह आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, यानी डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती है, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। जबकि जब हम वस्तु को सेकते हैं तो उसे हम सीधे अंगारों यानी आग की लपटों में अथवा विद्युत सलाखों, जिसे हीटर भी कहा जाता है, उसके ऊपर रख कर सेका जाता है। और यहां पर अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाप द्वारा या वाष्प द्वारा भोजन पकाने से क्या लाभ है? भाप द्वारा अथवा वाष्प के द्वारा भोजन पकाने से क्या लाभ है? 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर क्या हो जाएगा? भाप द्वारा भोजन पकाने से उसमें मौजूद पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। भाप द्वारा भोजन पकाने से उसमें मौजूद पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? यहां पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प क्या हैं। पहला विकल्प है गरिष्ठ, दूसरा विकल्प है चटपटा, तीसरा विकल्प है सुपाच्य और चौथा विकल्प है बिना पका। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? तो रोगी को ऐसा भोजन देना चाहिए जिसे वह खाकर पचा सके, अर्थात ऐसा भोजन जिसे खाने के बाद पचाया जा सके, जिसे पचने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसलिए रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोच के लक्षण लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं जब आपको मोच लग जाती है तो कैसे आप जानेंगे कि आपको मोच लगी है या उसके लक्षण क्या हैं?
कि आप जान सकें कि इन्हें मोच लगी है या किसी को मोच लगी है, तो यहां पर पहला जो लक्षण है, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। जहां पर मोच लगती है वहां पर क्या होता है, सूजन आ जाती है, तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होती है। तथा जहां पर हमें मोच लगती है, यदि उस अंग को हम इधर उधर हिलाते हैं तो उसमें क्या होती है, पीड़ा अर्थात दर्द उत्पन्न होता है। तो पहला लक्षण तो यह है कि जहां मोच लगेगी वहां सूजन आ जाएगी और उसे हिलाने डुलाने पर वहां पर पीड़ा अर्थात दर्द भी होगी। और दूसरा लक्षण क्या है कि मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला या काला होने लगता है। जहां पर मोच आ जाती है तो वहां का अंग क्या हो जाता है, कुछ कुछ नीला अथवा काला होने लगता है। और इस वीडियो का यानी इस टॉप 10 सीरीज का लास्ट प्रश्न 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भोजन पकाने में किसका उपयोग या किसका प्रयोग हानिकारक होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, पहला है पानी, दूसरा विकल्प है सोडा, तीसरा विकल्प है चीनी और चौथा विकल्प है नमक। तो भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है, 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, पानी होता है, चीनी होता है, सोडा होता है या फिर नमक होता है भोजन पकाने में हानिकारक। तो राइट आंसर क्या है, सोडा। राइट आंसर है सोडा। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है, सोडा जो होता है, यदि हम भोजन पकाने में इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य और हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। बाकी पानी और चीनी तथा नमक के बिना हम संपूर्ण और अच्छा भोजन नहीं बना सकते। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेंगे 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। मैंने आपको जानकारी दे दी है कि आपका पेपर कब है, 26 मार्च 2022 को दिन शनिवार को है गृह विज्ञान का पेपर। और आप चैनल के साथ जुड़ करके हिंदी विषय की और सामाजिक विषय की और ड्राइंग यानी चित्रकला विषय की, कौन सी, चित्रकला विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको इस चैनल पर हिंदी विषय, सामाजिक विषय और चित्रकला और गृह विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराए हैं। आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते रहें, मस्त रहें, कड़ी मेहनत से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है। आपकी बोर्ड परीक्षा आपके समीप आ चुकी है। जय हिंद।